Hello and welcome again to our new session. अभी हमारा लास्ट वाला जो वीडियो था वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ऑडियोज की, तो लेट अस रिपीट इट. Okay, so the last topic which we studied was reading Genus OS configuration. तो मैं इसको वापस से एक बार क्विकली रैप अप करता हूँ. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कॉन्फ़िगरिंग Genus OS बेसिक. ओके, तो मैंने क्लिक करना है इसको एंड देन ऐसे होगा यूं कि हम वापस से गलत क्लिक कर चुके हैं आई थिंक. हमको 7 वाला और राइट कंप्लीटेड वाला करना है. वापस रिस्टार्ट दबाया और स्टार्ट होता है हमारा ये सेशन. रिज्यूम नहीं, रिस्टार्ट इंग्लिश. और राइट, इसके अंदर में दो तरीके से जूनस के ओएस कॉन्फ़िगरेशन को रीड किया जा सकता है, वो बताया गया है. तो शुरू करते हैं. स्वागत है आपका इस चैप्टर के अंदर में. राइट, तो इसके अंदर 6 टॉपिक है. एक है हायरार्की व्यू एंड सेट व्यू क्या होता है वो बताने के लिए, ये उसकी मोर डिटेल में जाएगा. उसके बाद में कैसे सिस्टम की इंफॉर्मेशन रीड करनी है, और उसके बाद में कैसे इंटरफेस की इंफॉर्मेशन रीड करनी है. और लास्ट टॉपिक है रीडिंग द डिफरेंट हायरार्की लेवल ऑफ द जूनियर ओएस कॉन्फ़िगरेशन. तो अ, प्रत्येक डिफरेंट व्हाट डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर में, हायरार्की के अंदर में, मेन हायरार्की के अंदर में या उसके अंदर में सब हायरार्की के अंदर में कैसे रीड करना है. तो शुरू करते हैं हम. तो यह टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आप जान पाएंगे कि बाय द एंड ऑफ द मॉड्यूल यू शुड बी एबल टू व्हाट यू शुड बी एबल टू you should be able to explain how Juno's configuration in the hierarchy view and the advantage of this method. तो इसको खत्म करने के बाद में आप हायरार्की व्यू क्या होता है वो समझ पाएंगे, उसके फायदे क्या है वो जान पाएंगे. तो पिछली बार तक के हमने बहुत सारी चीजें देखी. अ, हमारे टोपोलॉजी के अंदर में कुछ काम भी हमें हमारे मैनेजर ने दिया था. ठीक है, वो हम कर चुके हैं. अब हमको और कुछ काम और और दिए जाएंगे, वो हमको कंप्लीट करने हैं. तो पहले क्या हुआ था कि हमने देखा था कि राउटर का नाम गलत था. अब इसके अंदर में हम जूनोस के ओएस को रीड करना सीखेंगे. जूनस के ओएस को नहीं, जूनोस के ओएस के अंदर की गई कॉन्फ़िगरेशन को रीड करना सीखेंगे. यू नो, रेडी टू लर्न हाउ द मिस्टेक वेयर कॉन्फ़िगर्ड. तो किस तरह से पुरानी मिस्टेक्स थी वो कैसे कॉन्फ़िगर की गई है वो देखेंगे. तो योर कस्टमर राउटर हैज वेरियस कस्टमाइज्ड एलिमेंट. इस मॉड्यूल के अंदर में हम होस्ट नेम, ये हमारे को काम दिया गया है. आईपी एड्रेस ऑन 4 इंटरफेसेस, एलएलडीपी और डिफाइंड मैनेजमेंट यूजर एम्प्लॉय. तो 4 काम दिए गए हैं. होस्ट नेम देखना है, और आईपी एड्रेस कौन से कॉन्फ़िगर है चारों उसके ऊपर में, और क्या एलएलडीपी प्रोटोकॉल एनेबल है, और एम्प्लॉय मैनेजमेंट यूजर एम्प्लॉय को छोड़ के भी कोई और यूजर इसके ऊपर में कॉन्फ़िगर है, ये देखेंगे. ठीक है, तो योर कस्टमर राउटर हैज वेरियस कस्टमाइज्ड एलिमेंट. दिस इज ऑल स्टोर्ड इन द एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन. द config currently running active on the device. दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर. ओके, तो इसके अंदर में क्या है कि जहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन है आपकी राउटर के अंदर, तो राउटर उसको अपने ही तरीके से किसी भी तरह से डेटाबेस के अंदर में रखता हो, उससे हमें ज़्यादा कोई ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है. बट हमें यह जानकर ज़्यादा खुशी होगी कि ये जो कुछ भी उसके अंदर में है कॉन्फ़िगर्ड, वो एक्चुअली एक टेक्स्ट फॉर्मेट में टेक्स्ट फाइल के अंदर में रखा रहता है. और वह टेक्स्ट फाइल जो होती है, वो टेक्स्ट फाइल को हम एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं. तो जो करंट रनिंग कॉन्फ़िगरेशन होता है उसे हम एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं. और ये सारी डिटेल उसके अंदर में ही पाई जाएगी. ठीक है, तो ये भी बोल रहा है कि
कोई यूजर इससे डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करेगा उस डेटा स्टोर्ड इंफॉर्मेशन से। अब एवरीबॉडी विल लाइक टू रीड थ्रू द एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन ओनली। ठीक है। और जब आप इसको बैकअप सर्वर पर सेंड करोगे इस फाइल को, तो ये वैसे ही यूजर रीडेबल फॉर्म में टेक्स्ट फॉर्मेट में रहेगी। ओके। ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। फिर when you make configuration change they are not immediately deployed and saved। जब आप कोई कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो जाके राउटर पे सेव नहीं हो जाती और इम्प्लीमेंट नहीं हो जाती, एप्लीकेबल नहीं हो जाती। हालांकि वह एक अलग टेम्पररी फाइल के अंदर में रहती है, जिस टेम्पररी फाइल को हम कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहते हैं। ठीक है। अब इस कैंडिडेट फाइल के अंदर में when you deploy and save config, Junos call this as committing your configuration। और अब जब आप इसको सेव करते हो तो इसको क्या कहता है जुनूस? कमिटिंग। मतलब कमिट के पहले जो भी है वो टेम्पररी है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा आपके चलते हुए राउटर के ऊपर में। तो यही वो लिखा है, दे आर टेम्पररी स्टोर्ड इन द कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन। A complete configuration file that include your proposed change, you change a candidate to deploy it। दिस ऑफर सम ह्यूज एडवांटेज। अच्छा, ऐसा करने से कई फायदे हैं। अब ये कंपेयर करेगा सिस्को को। सिस्को के अंदर भी जैसे आप कमांड डालते हो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि इम्प्लीमेंट हो जाता है। इम्प्लीमेंट हो जाता है तो क्या है, कोई गलती अगर होगी तो वो भी इम्प्लीमेंट हो जाती है। लेकिन इसके अंदर जो यह सुविधा दी गई हुई है कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन की, इसके दो ह्यूज फायदे हैं। एक है यू कैन फिक्स मिस्टेक बिफोर दे गो लाइव। लाइव होने के पहले आप उसको एक बार देख कर कंपेयर कर कर उसको ठीक कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, क्योंकि वो टेम्पररी है। और जीरो नेटवर्क इम्पैक्ट इफ यू मिस टाइप कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपने कोई गलत कॉन्फ़िगरेशन करी तो क्योंकि वो कैंडिडेट फाइल के अंदर में पड़ी हुई है, तो उसका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या नेटवर्क के ऊपर में उसका कोई असर नहीं होगा। ठीक है। कुछ वेंडर इंडिविजुअल लाइंस पुश करते हैं अपने डिवाइस पर, तो उसका नुकसान आपको पता ही है कि क्या होता है। कोई चीज आउट हो जाती है तो अपने आप ही पूरा राउटर आउट हो जाता है, हाँ? नेटवर्क कनेक्टिविटी के ऊपर कोई गलत कमांड मार दी तो कनेक्टिविटी चली जाती है परमानेंटली, फिर इंसान को जाके कंसोल लगा करके उसको ठीक करना पड़ता है। राइट। तो ये सब एक अपने राउटर के फायदे दिखाने का एक तरीका है। ठीक है। तो व्हेन यू मेक, you will learn all about the candidate configuration in configuring junior associate basic। तो अभी तो हम इसके बारे में कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में इस मॉड्यूल में नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद जो आ रहा है कॉन्फ़िगरिंग जूनोस ओएस द बेसिक मॉड्यूल, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है। राइट। नेक्स्ट इस बार हम क्या पढ़ेंगे? एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो देर आर टू कॉमन वे टू डिस्प्ले जूनोस कॉन्फ़िगरेशन फाइल। कई तरीके हैं इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को यूनिपर राउटर के ऊपर देखने के, लेकिन दो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट तरीके हैं, हायरार्की व्यू और ये नीचे वाला सेट व्यू। दो ही तरीके इंसान सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बाकी ऑटोमेशन के अंदर में यूज में आते हैं। तो ऑटोमेशन वाले जो है वो हम बाद के किसी चैप्टर में देखेंगे। ठीक है। जो ऊपर वाला है हायरार्किकल, ये देखने के लिए अति उत्तम है। और हायरार्की मोड में आप किस किस हेडिंग के अंदर में क्या है वो आसानी से देख सकते हो। और ये जो सेट वाले कमांड्स है ये एक्चुअली राउटर के ऊपर में कोई भी चीज कॉन्फ़िगर करने के लिए इस्तेमाल में होते हैं। जब आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आप हमेशा इस तरह से सेट कमांड कॉन्फ़िगरेशन में जाके डालोगे। हालांकि वो बाय डिफॉल्ट सेव रहेंगी इस हायरार्किकल फॉर्मेट के अंदर में। ठीक है। देयर इज वन कॉन्फ़िगरेशन फाइल बट मल्टीपल वे टू व्यू इट। तो एक ही कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है लेकिन उसको कई तरीके से आप देख सकते हो। देयर आर टू प्राइमरी व्यू यू विल यूज ऑन द CLI। ईच व्यू ऑफर यूनिक एडवांटेजेस। तो प्रत्येक के अपने अपने एडवांटेजेस हैं। ठीक है। देयर आर ऑल्सो अदर व्यू दैट हैव बीन बिल्ट टू मेक इट वेरी इजी फॉर कंप्यूटर कोड एंड ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म टू इंटरैक्ट विथ जूनोस। तो और भी है, लेकिन वो ऑटोमेशन के काम का है, ऑटोमेशन और दूसरे कामों के लिए। नेक्स्ट करते हैं हम इसको। चलिए, डिस्प्ले द जुनोस कॉन्फ़िगरेशन इन हायरार्की व्यू। हायरार्की व्यू में इस तरह से दिखता है। जुनोस sort the configuration logically into hierarchical category। when you use hierarchical view the category are very clear। तो कैटेगरी
बहुत क्लियर, इन बातों को थोड़ा ध्यान से सुने, क्योंकि इसी में से प्रश्न आएंगे जो कि थोड़े से ट्विकी होंगे, बिकॉज हम, इंग्लिश इज नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज, तो कुछ हम कुछ और समझेंगे और वो पूछ कुछ और होगा। ठीक है। The example show a sample and introduce you to the hierarchy. The small sample, ये छोटा सा सैंपल जो है इंटरफेस के अंदर के हायरार्की व्यू को दिखा रहा है। अब इसको थोड़ा हम समझते हैं। रीड दिस आउटपुट, नोटिस दैट द एग्जांपल स्टार्ट विद इंटरफेस। यहाँ पर इंटरफेस से ये स्टार्ट हो रहा है। पहली चीज, इफ यू लुक क्लोजली यू विल सी दैट टू इंटरफेस, इसके अंदर में दो इंटरफेसेस हैं अगर देखोगे तो आप, और दोनों में इंडेंटेशन एक जैसे हैं। द बिलो इंटरफेस यू सी फर्दर इंडेंटेशन। तो on this you can see that the configuration that related to interface, this is shown directly underneath it, intended a little to the right. In this respect you notice how easy it is for your eyes, तो ये देखने में कितना आसान है। It identify which piece of configuration related to which hierarchy, तो किस hierarchy में है। जैसे कि आईपी जो है वो आईनेट के अंदर में, और आईनेट जो है वो यूनिट जीरो के अंदर में। तो यहाँ पर लॉजिकल कोई भी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो यूनिट के अंदर में बनाई जाती है। ये भी एक बात समझ में है आपको। डिस्प्लेइंग द यूनिट कॉन्फ़िगरेशन इन हायरार्की, पार्ट टू, और डिटेल में जाते हैं। कंसिडर एडवांटेज ऑफ यूजिंग इट अलोंग दी सम पोटेंशियल ट्रेड ऑफ। तो ट्रेड ऑफ और एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है config is nicely spaced out so individual element get a chance to stand out। तो अब प्रत्येक इंडिविजुअल एलिमेंट जो है अलग अलग इसके अंदर में अपनी जगह बना पाते हैं, और स्पेस्ड आउट है तो आसानी से दिखते हैं। बोथ ऑफ दिस एलिमेंट आर हेल्पफुल व्हेन यू हैव लार्ज कॉन्फ़िगरेशन। तो लार्ज कॉन्फ़िगरेशन जब होंगे तब ये फायदेमंद रहेगा, ये वाला व्यू। योर स्क्रीन ओनली शो ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एट वन टाइम। तो ये इसका नुकसान क्या है कि स्क्रीन पर सिर्फ, कि ये देखो बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है, राइट? तो क्या होगा कि योर स्क्रीन ओनली शो ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कुछ बार बार आपको स्पेस किया एंटर दबाकर आगे एंटर करना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। तो ये इसका ट्रेड ऑफ है। ये क्या है, नाइसली स्पेस आउट है, तो प्रत्येक एलिमेंट की अपनी जगह स्टैंड आउट, मतलब अलग से दिख जाते हैं कौन सा एलिमेंट किस जगह है। लेकिन नुकसान क्या है कि आप बहुत थोड़ा थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन देख पाओगे स्क्रीन पर। दिस कॉन्फ़िगरेशन व्यू द कॉन्फ़िग इन हायरार्की व्यू। अब ये हायरार्की व्यू में दिखा रहा है आपको। ठीक है। और एक और बात यह है कि यही डिफॉल्ट व्यू है इस कॉन्फ़िगरेशन का, यही डिफॉल्ट व्यू है। ओके। इफ यू एक्सपोर्ट टू द बैकअप सर्वर, अगर आप यही कॉन्फ़िगरेशन को बैकअप करोगे तो ये ऐसा ही वहां पर भी दिखेगा, क्योंकि ये डिफॉल्ट इसका व्यू है। ओके। अब क्या है, विच स्टेटमेंट आर वैलिड अबाउट द एक्टिव जूनोस कॉन्फ़िगरेशन। एक्टिव जूनोस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में क्या सत्य है? यू कैन चूज ए व्यू, choose to view this configuration either in hierarchy view or in the set view। देख सकते हैं, ये बात सही लग रही। the active configuration is stored on the remote server, ये गलत लग रही। the active configuration is stored on the device as a list of set command। you use so configuration command to view the active configuration in hierarchy view। तो ये दोनों आंसर इसके सही लग रहे हैं। नेक्स्ट, What are the benefit of the candidate configuration? Candidate configuration के क्या फायदे हैं? It pushes all the configuration change to the device as soon as you enter them। ये सत्य नहीं लग रहा है। इसका विपरीत होता है कि ये कमिट करने के पहले तक के टेम्पररी मेमोरी में रहता है। It enable you to fix any mistake in your configuration before the change and made active on the device। ये सही लग रहा है। It give you the ability to review all configuration change before they are made active on the device। ये भी सही लग रहा है। It enable you to connect to a रिमोट डिवाइस। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो मैं मुझे काफी डाउट ये हो जाता है बार बार कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, बिकॉज उसके बाद फिर बड़ी मेहनत लग जाती है, तो मैं चेक करता रहता हूँ बीच में, क्योंकि कभी गलती से बटन दबा देने पर ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये भी सही आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ डिस्प्लेइंग ए जूनियर्स कॉन्फ़िगरेशन इन हायरार्की व्यू। तो हमने एक बेनिफिट क्या देखा था? द कॉन्फ़िगरेशन इंडेंटेशन आर इजी टू रीड। ऐसे एक एक खाने में रहते हैं इसलिए वो आसान रहते हैं। ऊपर को गलत आंसर देख लेते हैं। योर स्क्रीन ओनली शो ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये तो कोई फायदा नहीं हुआ, ये तो नुकसान हुआ, तो ये ड्रॉबैक है। द कॉन्फ़िगरेशन इज डिस्प्ले एज अ वॉल ऑफ टेक्स्ट एज इट इज हार्ड टू रीड।
तो हार्ड टू रीड वाला जो है फॉर्मेट, उसके बारे में अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन उसके कुछ अलग ही फायदे हैं। वो वॉल ऑफ टेक्स्ट दिखती है, मतलब एक साथ बहुत सारे आपको कैरेक्टर दिखेंगे। उसका उसका भी फायदा कुछ है और नुकसान कुछ और है। द कॉन्फ़िगरेशन डिस्प्ले द एक्चुअल कमांड दैट यू टाइप टू कॉन्फ़िगर द डिवाइस। द कॉन्फ़िगरेशन डिस्प्ले द एक्चुअल कमांड, नहीं ऐसा भी नहीं करता है, कमांड नहीं दिखाता। हायरार्की व्यू का अब वो एंड सेट व्यू के बारे में, ये कंप्लीट होने के बाद में आपको हायरार्की व्यू और सेट व्यू के बारे में जानकारी हो जाएगी। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए ये है सेट व्यू, इसको सेट व्यू क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सेट से स्टार्ट होता है। सेट 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 सेट, ठीक है। अब यही एक्चुअल तरीका है कि आप जुनिपर राउटर को CLI से कॉन्फ़िगर करते हो। ठीक है। द एक्चुअल टेक्स्ट इज आइडेंटिकल इन सेट व्यू। आप ये जो कमांड यहाँ जैसे भी डालोगे वो बाय डिफॉल्ट आपके हायरार्की के अंदर में सेव हो जाएगी। ठीक है। इस तरीके के अंदर में हायरार्की जो है खत्म करके सिंगल लाइन के अंदर में दिखाई हुई है। ओके, इसके अंदर देखिए, एक हायरार्की कौन सी, सेट सिस्टम, दूसरी सेट इंटरफेस और तीसरी सेट प्रोटोकॉल। तो तीन अलग अलग हायरार्की, ऐसी कई सारी हायरार्की हैं, लेकिन आपको इसमें सिर्फ यही तीन हायरार्कियां दिखाई हुई। ठीक है। ये कई बार सिस्टम 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 में लिखा हुआ है। ठीक है। अब आप, ये दिख तो रही है बड़ी सिंपल और नेचुरल इंग्लिश से, तो देखने में और समझने में आसान है, इसलिए न्यू यूजर जनरली इसको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन इसके अलग फायदे हैं और उसके अलग फायदे हैं। तो उसके फायदे तो हमने देख लिए। अब आगे इसके फायदे देखेंगे और इसका ड्रॉबैक भी देखेंगे। ठीक है। अभी ये प्रत्येक लाइन क्या कर रही है ये आपको आगे बताते हैं। ओके, तो प्रत्येक लाइन की मीनिंग अब आपको इसमें समझाएंगे। ठीक है। राइट। तो इसके, सेट व्यू इज एन एक्सेलेंट ऑन शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन, मतलब however complex config can sometimes be more difficult to read। यहाँ पर ज़्यादा डिफिकल्टी होती है क्योंकि ये वॉल ऑफ टेक्स्ट लगता है, ऐसा लगता है कि टेक्स्ट की दीवार बना के रखी हुई, कोई हायरार्की नहीं, कोई इंडेंटेशन नहीं, तो ये देखने में थोड़ा कठिन है। द स्क्रीन कैन बिकम क्वाइट बिजी विथ टेक्स्ट। ओके, इसका एडवांटेज क्या है, इजी टू रीड स्मॉल कॉन्फ़िगरेशन, छोटे कॉन्फ़िगरेशन अगर ये होंगे तो आसान होगा इस फॉर्मेट में रीड करना। डिस्प्ले ए लॉट ऑफ इंफो एट वंस, एक ही जगह पर कई सारी इंफॉर्मेशन एक साथ दिखा देते हैं। इसका नुकसान क्या है, हार्ड टू रीड लार्ज कॉन्फ़िगरेशन एंड इन दिस डेंस वॉल ऑफ टेक्स्ट, इसको डेंस वॉल ऑफ टेक्स्ट बोल रहा हूँ। इंडिविजुअल एलिमेंट डज नॉट जंप आउट एट यू। अभी आप हर किसी को व्यक्तिगत इंडिविजुअल प्रोस्पेक्ट में अगर समझना चाह रहे हो तो वो नहीं समझ पाओगे, इंडेंटेशन नहीं आ रहा है कि नहीं है तो। अब जूनोस सेट कमांड यूज करता है सेट करने के लिए, लेकिन वो दिखाता हायरार्किकल फॉर्मेट में, क्योंकि वही उसका डिफॉल्ट डिफॉल्ट फॉर्मेट में। ठीक है। तो सेट फॉर्मेट में देखने के लिए आपको पाइप और डिस्प्ले सेट इस तरह से लिखना पड़ेगा, और जब आप ऐसा लिखोगे तब आपको सेट फॉर्मेट में चीजें दिखेगी। अब टॉप लेवल कॉन्फ़िगरेशन हायरार्की क्या है, वो हमने पहले भी देखी थी, एक ट्री दिखता है उसके अंदर में। तो सेट के बाद की पहली पहली पंक्ति क्या है, सिस्टम इंटरफेस प्रोटोकॉल इत्यादि, और भी बहुत सारी। ठीक है। अब this is a radiant partial configuration. Notice that here that there is some line of the configuration starts with the same, they are the top level hierarchy। इसमें कई सारी टॉप लेवल हायरार्की है, लेकिन अभी हम सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे, आगे और भी आएगा। ठीक है। डायरेक्टली कंपेयरिंग हायरार्की, अभी ये हम एक और बार कंपेयर करते हैं। देखो ये एक लाइन के अंदर में इसने एक आउटपुट हो गई,
होस्ट नेम की दोनों दोनों होस्ट नेम की इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। द टू व्यू लुक रेडिकली डिफरेंट, दोनों एक दूसरे से बहुत अति डिफरेंट दिख रहे हैं, बट इनफैक्ट द एक्चुअल टेक्स्ट इज द सेम इन बोथ व्यू, दोनों टेक्स्ट में टेक्स्ट सेम ही है। कंपेयर द होस्ट configuration the two views, it's the same text, just the format is different, right? Okay, which statement is valid about the set view of the Junos configuration? क्या सत्य है? It is the default view, नहीं है। It shows the command that is used to displaying various configuration, it shows the command that is used for displaying के लिए तो नहीं है। At least it shows the command you type to configure the device, ये सही लग रहा है। You can configure Junos by typing hierarchical statement, ऐसा नहीं कर सकते हो आप, तो यही वाला सही है। नेक्स्ट, अब सेट व्यू के फायदे और नुकसान लिखने हैं हमको, तो इट मेक सेट व्यू हार्डर टू रीड लार्ज कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इट मेक इट मेक्स इट इजियर टू रीड स्मॉल कॉन्फ़िगरेशन, एडवांटेज में इट मेक हार्डर टू, स्मॉल कॉन्फ़िगरेशन तो आसानी से दिख जाता है। इंडिविजुअल configuration element are not immediately obvious, it display a lot of information at once, तो एक समय पर कई सारी इंफॉर्मेशन ये दिखा देता है, तो यह आंसर सही है और ये क्वेश्चन आने की गुंजाइश है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा वाला, रीडिंग सिस्टम हायरार्की ऑफ ए जूनस ओएस कॉन्फ़िगरेशन इन सेट व्यू, सेट व्यू के अंदर में कैसे रीड करना है। अब इसके अंत में आप कैसे सेट व्यू को रीड करते हो, सेट व्यू के अंदर में कैसे हायरार्की को रीड करते हो, ये जान जाओगे। आपके मैनेजर ने आपको काम दिए हैं, काम क्या है, व्हाट रिमोट प्रोटोकॉल आर एनेबल्ड, कौन कौन से प्रोटोकॉल रिमोट एक्सेस के लिए यूज में जो आते हैं वो है, चालू है, अप्लाई किए गए। आर देयर एनी कस्टम यूजर, कोई यूजर अदर देन एम्प्लॉय है क्या। फिर आर देयर एनी इंटरफेस विद कस्टम एमटीयू, अलग अलग एमटीयू साइज कॉन्फ़िगर्ड है क्या। और एलएलडीपी एनेबल्ड किया गया है क्या। तो ये चार सवाल के आपको उत्तर देने हैं और इसके बाद ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। सबसे पहले कैसे रीड करना है वो दिखाते हैं। तो पहले हमने शो कॉन्फ़िगरेशन डिस्प्ले सेट टाइप किया। अब ये ऐसे में छोटा कॉन्फ़िगरेशन अगर हो तो बड़ा आसान सा लगता है। ठीक है, सेट वर्जन से सिस्टम, देखो होस्ट नेम का पूछा था उसने, ये सेट होस्ट होस्ट, ठीक है। वॉच आउट फॉर द लाइन दैट वर्ड रैप, लेकिन कुछ बड़ी अगर लाइनें होगी तो वर्ड रैप होगी यहाँ पर, ऐसे करके। ठीक है, in this section you will learn to read every line of the customer configuration config, do you remember how to display the display कैसे करना है, ये ऐसे करके। show configuration pipe display set type show configuration display set, राइट, ये तरीका हुआ। नेक्स्ट, व्यू स्पेसिफिक पीस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, अभी कोई अगर आपको स्पेसिफिक देखनी हायरार्की तो क्या करोगे, शो कॉन्फ़िगरेशन पूरा मत लिखो, हायरार्की के अंदर की सब हायरार्की का नाम टाइप कर दो। शो कॉन्फ़िगरेशन सब सिस्टम, शो कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम अगर ऐसे से तय किया होता तो हायरार्की व्यू में दिखता। पाइप लगा कर डिस्प्ले सेट किया तो ये जैसे कमांड हमको टाइप करना है वैसे दिया है। तो इसी प्रकार जो है इनकी मेन हायरार्की या और भी अंदर की सब हायरार्की लिखकर आप उसके अंदर में डिटेल के अंदर में देख सकते हो। पहली जो है ये सिस्टम हायरार्की है, फिर इंटरफेस हायरार्की है और ये प्रोटोकॉल हायरार्की के अंदर में जो सेट में कॉन्फ़िगरेशन है वो तीनों देख लिए हमने यहाँ पर। अब व्यू दिस सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन और डिस्प्ले सेट, तो हमको क्या पूछा था इसने, रिमोट मैनेजमेंट का कौन से प्रोटोकॉल एनेबल किए थे, ये देखो दो लाइन के अंदर दिख गए, एक है एसएसएच और एक एक टेलनेट। ठीक है, लॉगिन यूजर, क्या एम्प्लॉय को छोड़ के कोई और था, तो नहीं है, सिर्फ इतना ही है। तो ये दो सवाल के आंसर हमको मिल गए। ठीक है, चलिए, रीडिंग द सिस्टम हायरार्की इन सेट व्यू पार्ट। अब ये तीन लाइन की कॉन्फ़िगरेशन एक बार देख लेते हैं जो हमने पहले भी देखी थी। ये सेट दी होस्ट नेम, ये वाली लाइन, और ये मैनेजमेंट प्रोटोकॉल कौन सा एनेबल करना है, सेट सिस्टम सर्विसेज के अंदर में आता है एसएसएच और टेलनेट। ठीक है, और रीड दिस सेट कमांड आउट लाउड दे शुड लाइक नेचुरल इंग्लिश, अगर इसको रीड करोगे आप
तो ऐसा लगेगा कि आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो और कुछ भी नहीं। तो कितना आसान है। और यही है आसानी यूनिक्स को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जानी जाती है। ओके। अब व्हाट रिमोट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल एनेबल, ये जवाब मिल गया आपको जो आपके मैनेजर ने पूछा था। नेक्स्ट। अब कुछ फीचरों के लिए मल्टीपल लाइंस की जरूरत पड़ती है। कुछ फीचर को एनेबल करने के लिए, जैसे एक यूजर बनाने के लिए, तो यूजर बनाने के लिए 3 लाइन लग रही है। पहली वाली लाइन, यूजर क्रिएट कर रहा है और उसको एक सुपर यूजर क्लासेस के अंदर कुछ डिफॉल्ट सुपर क्लास यूजर क्लासेस होती हैं, उसमें की एक है सुपर यूजर, ये एडमिन के जैसे काम करती हैं। दूसरे वाले के अंदर में पासवर्ड, पासवर्ड भी एनक्रिप्टेड है, लेकिन ये एनक्रिप्टेड आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। आगे चल के बताएंगे हम आपको कि कैसे आप क्लियर टेक्स्ट में डालोगे और जूनोस अपने आप इसको एनक्रिप्टेड में कन्वर्ट कर देगा। और लास्ट वाला जो है यूआईडी, तो ये यूआईडी जूनिपर का इंटरनल तरीका है किसी भी यूजर को मैनेज करने का, क्रिएट करने का या मेंटेन करने का। ठीक है। जूनोस क्रिएट ए यूजर आईडी नंबर फॉर यूजर, यू डोंट नीड टू टाइप दिस योरसेल्फ, ये आप कमांड ऐसे टाइप करोगे, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है। तो चौथे सवाल का भी जवाब पता चल गया हमको कि एक ही यूजर कॉन्फ़िगर्ड है उसमें। ये जस्ट दिखा रहे हैं, बाद में आपको दिखाएंगे कि इसकी डिटेल के बारे में। तो कुछ और भी कॉन्फ़िगरेशन है जो कि सेट द पासवर्ड ऑफ रूट अकाउंट ए यूजर विद ए फुल प्रिविलेज, अगर रूट के अंदर में आप पासवर्ड डाल देते हो तो ये वाली जो इसको फुल राइट रहता है। और यदि आपको सिसलॉग चाहिए तो सिसलॉग के अंदर में डिफाइन टू लॉग फाइल, ये वाली कमांड दो दो फाइल बना रही है, एक इंटरैक्टिव कमांड और दूसरी मैसेज। इंटरैक्टिव के अंदर में कोई कमांड जो टाइप कर रहा है वो सेव होएगा, और इनके अंदर में कोई भी नोटिस, कोई भी अथराइजेशन और कोई भी इन्फो सेव होगा। ये जनरल आपको थोड़ा प्रोग्रेसिव समझाने के लिए आगे बता दिए। अब आप समझ ही चुके होंगे हायरार्की को सेट में कैसे रीड करना है। नाउ यू कैन, अब आपको समझ में आ गया है। तो नाउ नाउ यू कैन नाउ आइडेंटिफाई विच व्हाट एवरी सिंगल लाइन अचीव्स। ठीक है। तो यही हमारा वो था सेशन चालू करने के पहले टारगेट। वी हैव हाईलाइटेड ईच सब हायरार्की, हायरार्की के अंदर भी सब हायरार्की, तो मेन हायरार्की ये है और ये सब हायरार्की है इसके अंदर में। इस तरह से आप इसको रीड कर सकते हैं। व्हाट डज दिस शो कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम डिस्प्ले सेट कमांड डू। डिस्प्ले द इंटरफेस हायरार्की, इंटरफेस हायरार्की बनाता दिखाता है क्या, नहीं। प्रोटोकॉल की हायरार्की दिखाता है क्या, नहीं दिखाता। डिस्प्ले दी सिस्टम हायरार्की इन द सेट फॉर्मेट, सही सा लग रहा है ये। डिस्प्ले द सिस्टम हायरार्की इन द हायरार्की फॉर्मेट, तो हायरार्की फॉर्मेट में तो नहीं दिखाता क्योंकि डिस्प्ले सेट यहाँ पर हमने जोड़ दिया है इसके साथ में। तो ये आंसर सही लग रहा है। ठीक है। विच कमांड आर यूज टू एनेबल, अभी ये देखा था हमने थोड़ी देर पहले। तो सेट सिस्टम सर्विसेज के अंदर में ये हायरार्की है और ये सब हायरार्की के अंदर में ये कंपोनेंट है, एलिमेंट है जो चेंज किया है सेट। और ये, तो ये दो आंसर सही लग रहा है। ठीक है। लास्ट, अंडर विच हायरार्की आर द यूजर काउंट फाउंड, यूजर हायरार्की किसके अंदर में होती है। तो प्रोटोकॉल के अंदर तो नहीं होती है, रूट के अंदर भी नहीं होती है, सिस्लॉग फाइल के अंदर भी नहीं होती है, सिस्टम लॉगिन के अंदर में जरूर होती है। ऑलराइट, तो हमारे थर्ड यूनिट खत्म हो गई। चौथी यूनिट के अंदर में हम देखेंगे इंटरफेस और हायरार्की, इंटरफेस और प्रोटोकॉल की हायरार्की को कैसे रीड करना है जूनस सेट व्यू में। ठीक है। नाउ लेट्स, टॉप लेवल हायरार्की कौन सी है, इंटरफेस। इसके बारे में, ओके, पूरी इंटरफेस की हायरार्की देखने के पहले स्पेसिफिक दिखाएगा इस टॉपिक के अंदर में ये। ओके। एक एक के बारे में बताएगा और बाद में फिर पूरी की पूरी रीड करवाएगा सेट फॉर्मेट के अंदर में। राइट। इंटरफेस हायरार्की ऑन द राउटर वन दिखाएंगे आपको फिर बाद में। ओके। अब चार इंटरफेस, जो चारों इंटरफेस के बारे में हमने बात करी थी उसके बारे में देखने के पहले हम पहले एक इंटरफेस की चार जो वैल्यूज है उसके बारे में बात करते हैं। रीड देम स्लोली, दे आर क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। सेट इंटरफेस, ये फिजिकल के ऊपर में कॉन्फ़िगर्ड है और ये फिजिकल का डिस्क्रिप्शन है। दूसरी वाली लाइन, सेट इंटरफेस, इंटरफेस का नाम एमटीओ अल्ट्रासो, ये भी
फिजिकल इंटरफेस की प्रॉपर्टी है। इसके बाद में ये जो दोनों है वो यूनिट जीरो के अंदर में है, इसलिए ये लॉजिकल के पार्ट है। और लॉजिकल में क्या क्या आता है? आईपी एड्रेस आता है। ठीक है। तो आईपी एड्रेस सेट जो होती है वो इसके अंदर होता है। ठीक है। ओके। इससे ये पता चलता है कि इससे बड़ा अगर कोई साइज आएगा तो वो इससे ब्रेक करके दो अलग अलग फ्रेम के अंदर भी ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है। बाकी आईपी एड्रेस और IPv6 एड्रेस को आईनेट और आईनेट 6 बोलता है जूनिपर, और ये इस तरह से कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। यूजिंग स्लैश का तरीका जो है वो दूसरे वेंडर के पास में नहीं था पहले, अभी कुछ वेंडरों ने वापस चालू किया है। इसको हम बोलते हैं VLSM फॉर्मेट में इसको कॉन्फ़िगर करना। दूसरा जो फॉर्मेट होता है उसमें 225 255 255 255 255 ऐसे लिखना पड़ता है। इसके अंदर /24 डाल दिया तो ये आसान हो गया और काम उसने पूरा कर दिया। ठीक है। अभी ये प्रतीक इंटरफेस का कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है। ये डिस्क्रिप्शन हो गया, ये फिजिकल का एमटी हो गया, ये उस इंटरफेस का आईपी हो गया, और ये इंटरफेस का IPv6 कॉन्फ़िगर है। लेकिन इसके अंदर में उसने फैमिली कॉन्फ़िगर करी है, कोई स्पेसिफिक IPv6 एड्रेस नहीं दिया है। लेकिन ये जरूरी भी नहीं है, क्योंकि IPv6 एक लोकल लिंक लोकल IPv6 एड्रेस असाइन कर देता है, इसलिए उसकी आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है। अब आपने जब सारे देख लिया तो उनको एक साथ देखने का ये तरीका, शो कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस डिस्प्ले सेट। तो जितने भी इंटरफेस के कॉन्फ़िगरेशन होंगे मेन हायरार्की के, ये सारे के सारे यहाँ पर दिख जाएंगे। इसके अंदर यूनिट वाले जो हैं, यदि कोई यूनिट नहीं है तो यूनिट जीरो लिखा रहेगा, मतलब डिफॉल्ट यूनिट। और ये लॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन के काम आता है। और एक टास्क क्या दिया था कि MTU पता करना है आपको, तो उसके लिए आप ये कमांड टाइप करोगे, शो कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस, क्योंकि इंटरफेस का पार्ट होता है MTU। डिस्प्ले सेट और मैच MTU अगर करोगे तो वो आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो देखो, 2 बार पाइप लगाकर इसने मोर फाइन ट्यूनिंग कर दी इसको। ठीक है। दिस इज हाउ। ये देखो, टास्क 3 कंप्लीट हो गया। दिस इज हाउ पावरफुल योर जूनिपर इज। अब MTU साइज कंफ्यूज करती है इंजीनियरों को। तो L2 जो होता है फिजिकल इंटरफेस की प्रॉपर्टी होती है, और MTU L3 जो है वो लॉजिकल इंटरफेस की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। द फर्स्ट स्टेटमेंट अफेक्ट द फिजिकल MTU, द सेकंड अफेक्ट द IPv4 MTU। तो ये IPv4 MTU को अफेक्ट करती है, दूसरी वाली लाइन। अब दूसरी हायरार्की प्रोटोकॉल हायरार्की के अंदर में जाके हमने वो एक और काम हमें और दिया हो गया था, तो कि LTP एनेबल है कि नहीं है। तो ये हमें पता चल गया, प्रोटोकॉल के अंदर गया और आंसर LTP इज नॉट एनेबल्ड ऑन वैन। ये लैन के ऊपर में ही दिख रहे हैं LLDP, और वैन पे नहीं है। तो ये तीसरे का भी जवाब, चौथे लास्ट सवाल का भी जवाब मिल गया। ठीक है। नेक्स्ट। अभी प्रोटोकॉल जो हायरार्की है वो आपको प्रोटोकॉल एनेबल करने का, आपने इसके पहले देख लिया तो इससे समझ में आया होगा आपको कि प्रोटोकॉल ऐसे एनेबल करते हैं। लेकिन यही हायरार्की से आप सभी प्रोटोकॉल को एनेबल कर सकते हैं। यही जूनिपर की खासियत है। सेट प्रोटोकॉल के अंदर में प्रोटोकॉल का नाम डालो और फिर इंटरफेस डालो, और जैसे देख एग्जांपल दे दिया, RSTP ISIS MPLS, सभी के लिए एक ही जगह से हो सकता है। आपको दूसरों के अंदर में BGP की हायरार्की अलग है, ISIS की हायरार्की अलग है, सब कुछ अलग अलग से कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ऐसा जूनस के अंदर में नहीं है। तो ये फिर वही प्रोग्रेसिव आपको एक स्टेटमेंट दे दिया है ताकि आप आगे इंटरेस्टेड रहो। अब आपने क्या सीखा है अब तक है वो देख लेते हैं। समराइज। इज इट प्रॉब्लम दैट द इंटरफेस कॉन्फ़िग इज फाउंड इन मल्टीपल हायरार्की? क्या यह एक प्रॉब्लम है कि ये इंटरफेस का नाम 4 जगह पर आ रहा है? नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स ओके। हायरार्की के अंदर में वेल डिफाइंड है तो कंफ्यूजन नहीं है इसको समझने है। सिंपली यूज द कमांड टू डिस्प्ले ऑल द कॉन्फ़िगरेशन फॉर एन इंटरफेस। अब किसी इंटरफेस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो डिस्प्ले सेट के बाद में वो इंटरफेस का नाम यहाँ पर डाल दो, जैसे इसने डाला। ठीक है। वी टोल्ड यू इंजीनियर यूज द कमांड एवरी डे, और सेट कमांड
इंजीनियर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जो कि नए आए हुए होते हैं। यू आर द आउट ऑन साइट इंजीनियर एंड हैव बीन असाइंड टास्क टू फाइंड इंटरफेस दैट हैज कस्टमाइज एमटीयू फाइंड आउट करने का काम दिया गया है। पहला क्या है? सो कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम। आखिरी क्या है? सो कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम डिस्प्ले सेट एमटीयू। सिस्टम का तो पार्ट होता ही नहीं एमटीयू, तो ये आंसर गलत है। सो कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस डिस्प्ले सेट मैच एमटीयू, ये सही लग रहा है। सो कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस डिस्प्ले एमटीयू, डिस्प्ले के साथ में सेट लगता है, डिस्प्ले करके कोई कमांड नहीं है। सो कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस डिस्प्ले सेट मैच। यहाँ गड़बड़ी हो गई है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट फुल लिख दिया है एमटीयू के बदले। यदि एमटीयू सिर्फ लिखा रहता तो आंसर भी सही हो सकता था। ठीक है, राइट। चलो, refer to the both statement on the diagram, what are the outcome of the both the statement, दोनों की स्टेटमेंट का क्या आउटकम रहेगा? सेट इंटरफेस दिस एमटीयू साइज, ये क्या सेट करेगा? L3 का एमटीयू साइज सेट करेगा। किसका? सॉरी, L2 का। M2 का पहली वाली लाइन, फर्स्ट स्टेटमेंट अफेक्ट दी लेयर टू एमटीयू, बिल्कुल सही है। तो सेट इंटरफेस क्योंकि ये यूनिट के अंदर में है, 900 कर देगा, तो ये सेकंड स्टेटमेंट अफेक्ट द L3 एमटीयू, ये सही आंसर है। राइट, तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद में जो टॉपिक है वो है अब हायरार्की लेवल को, डिफरेंट हायरार्की लेवल को कैसे रीड करना, मतलब उसके और अंदर जाके हम देखेंगे। ठीक है, हायरार्की के अंदर की हायरार्की। देखो तो सिस्टम के अंदर में कितनी हायरार्की है? लॉगिन, सॉरी, शो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में सारे अपने अपने हायरार्की के अंदर में, ये मेन हायरार्की सिस्टम, लॉगिन, सर्विस इत्यादि। ठीक है, ये सेट व्यू जैसा जो इन्फॉर्मेशन दिखाता है वही इन्फॉर्मेशन ये भी दिखा रहा है। ठीक है, अब देखो, द हायरार्की ऑन इज ऑन फुल डिस्प्ले। टॉप लेवल हायरार्की क्या है? सिस्टम। सिस्टम सब लेवल हायरार्की, सिस्टम के अंदर की हायरार्की जो है, होस्ट नेम, रूट, ऑथेंटिकेशन, लॉगिन और सर्विस। तो ये इस तरह से हायरार्किकल है ये चीजें। इस वीक के अंदर में हायरार्की फुल डिस्प्ले पर है। ठीक है, रीडिंग कॉन्फ़िगरेशन हायरार्की पार्ट टू। अब द एम्प्लॉय लॉगिन टेक एडवांटेज ऑफ दिस इंटरनेट लेआउट। अभी यू सी द सिस्टम टॉप हायरार्की, टॉप हायरार्की दिख रही सिस्टम, उसके अंदर में लॉगिन, लॉगिन के अंदर में यूजर, ये सारी चीज एक दूसरे के अंदर दिख रही, तो आपको काफी क्लैरिटी हो जाती है कि ये किस चीज के बारे में कॉन्फ़िगरेशन है। द सिस्टम लॉगिन हायरार्की के अंदर में हमेशा आप कस्टमर यूजर नेम के लिए इंफॉर्मेशन फाइंड आउट पाओगे। ओके, आप जिस तरह सेट व्यू के अंदर में कोई सी भी कॉन्फ़िगरेशन देख पा रहा था, वैसे इसके अंदर भी देख सकते हो हायरार्की वाइज। तो कॉन्फ़िगरेशन के बाद में वो सब हायरार्की को टाइप करो और वो इस तरह से दिख जाएगा। ठीक है, you can zoom into an hierarchy, the output shown in the interface hierarchy, the IPv4 address of the X, this hierarchy and this। अब ये इंडेंटेशन में तो आपको समझने में आसानी होती है। राइट, भी कॉन्फ़िगरेशन सब हायरार्की, अब सब हायरार्की मतलब इंटरफेस जो हायरार्की थी उसके अंदर की हायरार्की को देखने के लिए भी आप उसके आगे की चीज लिख दोगे तो आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। द कमांड रिवील जस्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑन इंटरफेस दिस वन। सेम ट्रिक आप सेट के लिए भी यूज कर सकते हो और आखिरी में डिस्प्ले सेट कर देते हुए तो उस इंटरफेस के बारे में पूरी जानकारी इसमें आ जाएगी। और यही सेट कमांड्स है जिस तरह से आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो। अब हायरार्की व्यू के जो है कुछ चीजें देखो। ओकेशनली सम न्यू स्टूडेंट डोंट लाइक यूजिंग हायरार्की व्यू। जनरली किसी को पसंद नहीं होता, जब नया इंजीनियर होता था दे प्रिफर सेट व्यू, उनको प्रिफर क्या रहता है? सेट व्यू। इट कैन बी मोर इंट्यूटिव एंड दे लाइक दिस दैट इट शोज मोर कॉन्फ़िगरेशन एट वंस। इसमें कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा दिखाता है और कुछ ज्यादा
क्लैरिटी के साथ उसमें समझ में आ रहा होता है, इसलिए वो ज़्यादा पसंद करता है। लेकिन यू विल बिकम मोर कंफर्टेबल विथ बोथ मोड एज यू प्रोग्रेस इन दिस स्टडी। व्हेन यू लर्न मोर कॉम्प्लिकेटेड कॉन्फ़िग ऑप्शन यू सी द वैल्यू ऑफ। अब जब कॉम्प्लिकेटेड कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं ना, तब उसको उस नॉन हायरार्किकल व्यू के अंदर में वॉल ऑफ टेक्स्ट में समझने में दिक्कत होती है। तो हायरार्की व्यू की जब आपको तब अहमियत महसूस होगी जब आप फायरवॉल फिल्टर वगैरह कोई बड़े टॉपिक कॉन्फ़िगर करोगे अपने राउटर के अंदर में। Please refer to the configuration in the exhibit. Which statement is true about the configuration? It contained the configuration for a root user. Root user के बारे में है क्या? नहीं है. It shows the password in the plain text. Plain text में password है क्या? नहीं है. It configured under the system hierarchy. System hierarchy के अंदर है क्या? है. It is showing the exact command that were entered. क्या कमांड हम ऐसे एंटर करके थे? नहीं करते हैं. तो वो आंसर सही है. उसके बाद में प्लीज रिफर टू द कॉन्फ़िगरेशन इन एग्जिबिट विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन। देखिए ये ऐसे कॉन्फ़िगरेशन वाला एग्जिबिट वाले भी एग्जाम के अंदर में आएंगे, तो इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो द हायरार्की व्यू टेक अप लेस स्क्रीन रियल एस्टेट। ऐसा तो कुछ नहीं, ज़्यादा ही ले रहा है, इसमें मोर ऑप्शन भी दिख रहा है, मतलब हमको पूरी इंफॉर्मेशन भी नहीं दिख रही है, देखो एक स्क्रीन पर। द कॉन्फ़िगरेशन स्किप द वर्ड इंटरफेस इन द एक्चुअल आउटपुट। क्या ये वाला स्किप वर्ड स्किप कर देगा? द कॉन्फ़िगरेशन इंक्लूड द वर्ड इंटरफेस इन द एक्चुअल आउटपुट। क्या इंक्लूड करेगा हर जगह पर इंटरफेस? द कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट शो द एंटायर इंटरफेस हायरार्की कॉन्फ़िग। ये बात ठीक लग रही है, एंटायर हायरार्की तो नहीं दिखाया इसने, क्योंकि यहाँ पर मोर आ गया और इंटरफेस इंटरफेस नहीं लिखा हुआ आएगा, तो ये आंसर सही लग रहा है, ठीक है। ओके, अब ये हमने लैब मॉडल आ गया है, इसको आप खुद करेंगे और फिर मिलते हैं हम दूसरे इसके बाद वाले टॉपिक के अंदर में। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपको कुछ ना कुछ इसमें सीखने के लिए मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।